Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the tangent analysis of second order system। तो आज ना अपना जो टॉपिक है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, जिसमें हम लोग ना सिर्फ न्यूमेरिकल से थोड़ा बहुत कंसेप्ट को समझेंगे, जिसमें टाइम के कंसेप्ट को समझेंगे। देन इसके बाद ना हम लोग पूरे सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम को धीरे धीरे करके एनालाइज करेंगे, ठीक ना। तो आज हम अगर टाइम को देख ले तो मेरे पास एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। द स्विचिंग सर्किट गिवन फिगर इज क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम। क्या है ना कि स्विच जो इस फिगर में है ना, ये लॉन्ग टाइम से क्या है, ये क्लोज है, लेकिन इट इज़ ओपन एट t0 पे। तो इसमें ना इस सब वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि i0। तो हम लोग इसमें टाइम के कंसेप्ट को ही समझ में आएगा। तो मेरे पास जो बेसिक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उससे हमारा क्लियर, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो मेरे पास दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, जो कि अभी हमारे पास क्या है, इंडक्टर कैपेसिटर। कभी भी सर्किट में दो स्टोरिंग एलिमेंट लगा हो तो डैट्स मीन्स कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक ना। तो अपने पास अगर हम टाइम के कंसेप्ट को समझते तो मेरे पास क्या था कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टाइम ना हम लोग तीन तरीके से देखते हैं टाइम को। एक तो हम लोग जीरो माइनस टाइम t0 माइनस के लिए देखते हैं, t0 प्लस के लिए देखते हैं, और इन्फिनिटी कंडीशन के लिए देखते हैं, ठीक ना। ये अपने पास तो हम ना तीनों कंडीशन के लिए अपने पास यही तीनों कंडीशन के लिए अपने पास क्या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बोला है कि द स्विच इज़ क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर स्विच क्लॉज है लॉन्ग टाइम के लिए, तो अगर स्विच क्लॉज होगा ना तो सर्किट क्या होगा, अपने पास ये सर्किट ये क्लॉज हो गया। दिस मीन्स अगर ये स्विच क्लॉज हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर डीसी जब भी स्विच क्लॉज होता है तो अपने पास क्या हो जाता है कि अगर अपने पास क्लॉज होगा तो अपने पास सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये पूरा सर्किट। जब डीसी सोर्स के साथ अगर सर्किट दिखेगा तो इंडक्टर क्या कर जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, और कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट हो जाता है। जब हम जानते हैं ये चीज़ कि हमारे पास ना क्या t0 माइनस के कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, t0 माइनस पे हम देखते हैं क्या है कि t0 माइनस, तो ये मेरे ओवरऑल ये सर्किट मेरे पास है t0 माइनस वाला। देखो ये t0 माइनस का सर्किट है, जिसमें मेरे पास इंडक्टर क्या कर गया, शॉर्ट सर्किट कर गया, और कैपेसिटर ओपन सर्किट कर गया। तो इंडक्टर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करता है, क्योंकि डीसी के साथ ना इंडक्टर शॉर्ट सर्किट कर जाता है, और कैपेसिटर ओपन सर्किट करता है, ठीक ना। यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ था तो कैपेसिटर ओपन सर्किट, ये चीज़ लिखा है यहाँ पे कि लॉन्ग टाइम से इट्स मीन्स द सर्किट इज रीच ए डीसी स्टडी स्टेट t0 द स्टडी स्टेट, द इंडक्टर इज लाइक शॉर्ट सर्किट एंड द कैपेसिटर इज एक्ट ओपन सर्किटेड। तब कैपेसिटर ओपन सर्किट, तो अपने पास सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। जब सर्किट इस तरीके का होगा तो हमारे पास क्या है ना कि इसमें अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे i0 माइनस करंट फाइंड आउट करेंगे, i0 माइनस करंट एट द t0 माइनस पे, t0 माइनस पे अगर करंट फाइंड आउट करोगे तो जो देखो अपने पास यही एक ही सर्किट है, एक क्लोज लूप है। तो इसमें जब फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 12 ओम वोल्टेज, और ये तुम्हारे पास 6 ओम का सीरीज में रेसिस्टेंस हो गया। तो करंट जो आ गया वो 2 एम्पियर्स का आ गया। तो जो करंट निकला वही करंट क्या है, इंडक्टर के क्रॉस भी करंट है। तो IL0 माइनस अपने पास क्या आ गया कि इंडक्टर करंट जो है ना, इंडक्टर का करंट, बेसिक इंडक्टर करंट IL0 माइनस ही हमारे पास जो I0 जो निकाले हैं वही हमारे पास क्या है, IL0 माइनस भी है, और ये 2 एम्पियर करंट। और हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टर का करंट होता है वो साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होता है, और कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो इंडक्टर का करंट अगर हम देखते हैं तो अगर मेरे पास करंट क्या हो जाएगा t0 I0 प्लस पे, तो ये वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैपेसिटर के क्रॉस भी क्या है ना कि करंट का जो सप्लाई है वो भी हमारे पास क्या है, इस वक्त 2 एम्पियर है, ठीक ना। तो कैपेसिटर के अगर ओपन से ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरे पास, कैपेसिटर का वोल्टेज ना निकालोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास 12 वोल्ट का एक कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा, क्योंकि V0 माइनस पे ना, नहीं कैपेसिटर का वोल्टेज तुम्हारे पास V0, ये अपने पास ना ये कैपेसिटर का वोल्टेज इधर से नहीं है ना, ये कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पे है ना, तो ये 12 वोल्ट, ये सर्किट है ना अपने पास, ये सर्किट है, ठीक है। तो अपने पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये अपने पास कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा कि अगर करंट इसमें सप्लाई किया हो रहा है 2 एम्पेयर का करंट सप्लाई हो रहा है, तो करंट अगर सप्लाई हो रहा है 2 एम्पेयर का, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, ये रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टिंग था, ये कैपेसिटर कनेक्टिंग था, कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो जो इस ब्रांच में जो वोल्टेज होगा, इस ब्रांच का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो मेरे पास जो कैपेसिटर वोल्टेज आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा VC0, जो कैपेसिटर वोल्टेज V0 माइनस अगर हम यहाँ पे निकालते तो 2I0 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो कैपेसिटर वोल्टेज जो मेरे पास आ जाता है V0 माइनस, और V0 प्लस पे कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होता है, तो ये मेरे पास निकल के चला आता क्या, 4 वोल्ट, ठीक ना। ये कैपेसिटर का वोल्टेज आ जाता, ठीक है। देखो अप्रोच देखोगे ना, मैं काफ़ी इजी अप्रोच से बता रहा हूँ कि t0 माइनस और t प्लस इन्फिनिटी, देखो कितने इजी तरीके से मैं बताऊँगा ना इसको,
देखोगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो अपने पास कभी भी डीसी के साथ अगर कोई कनेक्टिंग है ना इंडक्टर है कैपेसिटर, तो इंडक्टर को ना शॉर्ट सर्किट करो और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करो, ठीक ना। ये अपने पास हो गया। अब हमारे पास ना, अब ये मेरे पास निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब मेरे पास DI0 प्लस और DV ये निकालना है। तो अपने पास क्या है ना कि ये जो वोल्टेज है ना, ये अपने पास निकलेगा किससे, कैपेसिटर से। C इज इक्वल टू, हम कैपेसिटर करंट क्या जानते हैं, कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू C dV/dt। ये होता है कैपेसिटर का करंट, कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू C dV/dt। तो कैपेसिटर का अपने पास क्या है ना, अभी हम अपने को निकालना क्या है, L DI/dt निकालना है, डी कैपेसिटी DVC/dt निकालना है, कैपेसिटी V0 प्लस और जो VC इज इक्वल टू V0 प्लस या V0 माइनस, दोनों अपने वैल्यू सेम ही है। तो DVC तो IC/C हो जाएगा। तो DVC जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू का जो इक्वल टू आ जाएगा क्या, IC/C, जो करंट है IC/C कैपेसिटर करंट। तो कैपेसिटर का करंट जो है वो 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर के में भी 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाई जो कैपेसिटर का वैल्यू है, कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, 0.15। तो जो वैल्यू आ जाएगा ना 0.15, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। ये अपने पास DI0। तो देखो अपने पास सोल्यूशन देखोगे तो ये देखो, टू कैपेसिटर का वोल्टेज और ये, तो ये तो हमारे पास 20 वोल्ट पर सेकेंड आ जाता, ठीक ना। अब हम इंडक्टर, अब हमारे पास क्या है ना कि जब हमारे पास DI0 प्लस DT निकालना है करंट, तो हमारे पास क्या है, इंडक्टर के करंट LDI/dt होता है, वहाँ से हम लोग यूज करके यहाँ पे निकालेंगे कि अपने पास सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास अब ना T0 प्लस वाले पे हम लोग देखेंगे, सारा कुछ जो अभी देख रहे हैं वो T0 प्लस पे ही देख रहे हैं। तो मेरे पास ये है ना, ये जो सर्किट, क्योंकि सबके सब T0 प्लस पे, तो T0 प्लस का सर्किट ये हो जाएगा, ठीक ना। ये T0 माइनस का सर्किट था, T0 प्लस पे हमारे पास इंडक्टर आ जाएगा और ये सर्किट क्या कर जाएगा, ये बोला क्या है, T0 प्लस पे ओपन हो जाएगा। अगर स्विच ओपन हो गया तो स्विच ओपन हो गया, तो ये तो ब्रांच चला गया, ये ब्रांच चला जाएगा, तो अपने पास सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसे रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होगा। ये T0 प्लस पे कभी भी इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर को शॉर्ट ओपन सर्किट मत करना। ये T0 प्लस पे कभी भी मत करना। ट्रांजिएंट कंडीशन है, यहाँ पे ट्रांजिएंट कंडीशन है। ट्रांजिएंट कंडीशन में हम लोग एज इट इज़ रखते हैं सोर्स को, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रांजिएंट कंडीशन में हम स्टडी स्टेट, ये मेरे पास T0 माइनस स्टडी स्टेट कंडीशन है और T इन्फिनिटी भी मेरे पास स्टडी स्टेट कंडीशन होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन लिखोगे ना, KVL लिखोगे, तो KVL लिखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट। आई वोल्टेज का ड्रॉप हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये 4I जो कि होगा, और ये तुम्हारे पास जो कि इंडक्टर, जो कि तुम्हारे पास करंट हो जाएगा, ये 0.VL और ये VC। तो यही तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है VL और V0 प्लस। तो ये तुम्हारे पास ये करंट क्या हो जाता, ये करंट तुम्हारे पास जो था I0 प्लस, वही तुम्हारे पास इंडक्टर है करंट, जो कि I0 माइनस I0 प्लस, वही करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो वही 2 एम्पेयर का। तो 4 × 2 8 हो जाता, तो 12 + 8 ये 4 हो जाता, 12 + 8 4, और ये भी तुम्हारे पास 4 हो जाता, मतलब 0 हो जाता, VL0 का वैल्यू 0 हो जाता। तो हमारे पास DI0 जो हमारे पास ये इंडक्टर का निकलता ना, इंडक्टर का जो हम लोग निकालते हैं, इंडक्टर का VL वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू LDI/dt। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे क्या, कि अपने पास ना DI/dt जो आ जाता, DI/dt जो आ जाता वो क्या आ जाता, DI/dt हमारे पास आ जाता VL/L। तो VL हमारे पास अभी निकल के आ गया क्या, 0 वैल्यू, और L का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा था, 0.5। तो हमारे पास जब वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू 0 है तो नीचे वाला तो अपने पास वैल्यू 0 आ जाएगा। अब अपने पास ना ये आ गया। अब दो कंडीशन, इन्फिनिटी कंडीशन। अगर इन्फिनिटी कंडीशन में जाओगे ना, तो इन्फिनिटी कंडीशन में जब भी सर्किट को देखोगे, अगर ये सर्किट है ना, तो सर्किट में क्या, इन्फिनिटी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास क्या है, सर्किट तुम्हारे पास क्लॉज है, तो सर्किट तो क्लॉज है, ये रहा, यही सर्किट है, ये सर्किट, अब इस सर्किट से ही खेलना है। तो इस सर्किट से क्या करोगे, इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट करोगे, इसको ओपन सर्किट करोगे, तो सर्किट तुम्हारा सिर्फ ये दिखेगा, इतना सर्किट दिखेगा। तो अब सिंपल तुम्हारे पास क्या है कि आई अगर करंट निकालोगे तो करंट तो तुम्हारे पास 0, क्योंकि सर्किट इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट मतलब इंडक्टर का करंट आई इन्फिनिटी में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो ये वोल्टेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो 12 वोल्ट ही वोल्टेज तुम्हारे पास पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट ही तुम्हारे पास V इन्फिनिटी का वैल्यू 12 वोल्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारे पास देखो, ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट। तो इन्फिनिटी द स्टडी स्टेट अगेन, द इंडक्टर इज एक्ट लाइक शॉर्ट सर्किट एंड द कैपेसिटर ओपन सर्किट सो वी कम। तो ये अपने पास, अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना, एक तुम्हारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, देखो इसमें भी यही चीज़ फाइंड आउट करने को बोला है हम लोग ना। इसमें ना ये अपने पास ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर में। तो देखो अपने पास ये है ना कि अगर हम देखते हैं कि अपने पास क्या है, T0
पे क्या कर रहा है ये द स्विच वाज ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम, क्या है ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम बट इट इज़ क्लॉज T0 पे ये पहले से क्या था खुला हुआ था, लेकिन T0 पे ये क्लॉज हो रहा है, ठीक ना। वहाँ पे क्या था कि T0 पे ये खुल रहा था, लेकिन यहाँ पे T0 पे क्या कर रहा है कि क्लॉज हो रहा है, ठीक ना। तो I0 प्लस निकालोगे, ये पहले से खुला हुआ था, तो ये सर्किट खुला होगा तो अपने पास किस तरीके का सर्किट दिखेगा, अपने पास सर्किट सिर्फ ये दिखेगा, ये सर्किट दिखेगा। ये तो खुला हुआ है तो ये तो यही सर्किट होगा, अपने पास यही सर्किट होगा, पहले से खुला हुआ था ना। इट इज़ क्लॉज एट द T0 फॉर द लॉन्ग टाइम, इट इज़ क्लॉज फॉर द लॉन्ग टाइम, इट वॉज ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम से ये ओपन है, ठीक है, ओपन है। तो अपने पास सर्किट ये दिखा। तो अपने पास जब सर्किट ये है तो तुम्हारे पास क्या है कि वोल्टेज सोर्स के साथ क्या है T0 माइनस पे हम लोग देख रहे हैं क्या इंडक्टर हमारे पास क्या है स्टडी स्टेट कंडीशन है, और इस कंडीशन में हमारे पास क्या है इंडक्टर इज़ बिहेविंग एज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये अपने पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड। जब कैपेसिटर यहाँ पे से ओपन सर्किट होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर अगर अब ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ये अपने पास कैपेसिटर ओपन सर्किट कर जाएगा, अपने पास ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा कैपेसिटर ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट अपने पास क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, सिर्फ इतना दिखेगा, ये दिखेगा 4। तो ये इसमें हम लूप इक्वेशन लगा के क्या करेंगे, अपने पास जो सर्किट दिखेगा 1 मिनट, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट कर गया और कैपेसिटर ओपन सर्किट कर गया, ठीक है। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट कर गया तो करंट का जो फ्लो देखेंगे इस वोल्टेज से, तो इस वोल्टेज से जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, 10 ओम और 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस होते हुए ये फिर से सोर्स में वोल्टेज का वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो 10 + 12 तो 12, तो 42 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, जो वैल्यू आएगा ना वही तुम्हारे पास IL0 माइनस आ जाएगा। तो IL0 माइनस I0 प्लस या IL0 माइनस जो भी हो, सब वैल्यू सेम है। IL0 माइनस IL0 प्लस सारे वैल्यू के लिए ये वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक ना। IL0 माइनस IL0 प्लस I0 प्लस जो भी वहाँ पे लिखा है ना I0 प्लस, तो ये भी वैल्यू IL0 माइनस के लिए वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास। 42 को डिवाइड करोगे 12 से, 42 डिवाइडेड बाई 42 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास 3.5 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 3.5 एम्पेयर। अब जो वोल्टेज का ड्रॉप इसमें होगा ना, तो 3.5 एम्पेयर, तो 3.5 इंटू 2 दैट इज़ 7 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज आ गया वो 7 वोल्ट। तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या आ जाएगा, 7 वोल्ट। तो कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज क्या आ गया 7 वोल्ट। यही है कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो कि VC0 प्लस में कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा वो 7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या कि DI0 प्लस और DT, ये DI0 प्लस, अगर हम लोग DI0 प्लस और DT निकालते हैं तो हमारे पास सेम एज इट इज़ जो प्रीवियस निकाले तो हम लोग कैपेसिटर का वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था DV0 प्लस बाई DT का जो हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ रहा था DV0 प्लस ये था ना DV/dt दैट इज़ कॉल्ड द IC/C। IC द करेंट द इंडक्ट जो कैपेसिटर के, तो T0 प्लस पे अगर देखोगे तो स्विच क्लोज करोगे, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जब स्विच क्लोज करोगे तो सर्किट तुम्हारे पास सिर्फ ये दिखेगा। 1 मिनट, ग्रीन पेन से मार्क करते हैं इसको। तो सर्किट ये दिखेगा, ये सर्किट दिखेगा, और इंडक्टर ये दिखेगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट दिखेगा वो कैपेसिटर का करंट जो दिखेगा वो सेम करंट दिख जाएगा हमारे पास। जो इसको क्लोज करेंगे तो करंट मेरे पास वही होगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो मेरे पास जो वोल्टेज IC जो मेरे पास आया ये 3.5 डिवाइडेड बाई कैपेसिटर दैट इज़ 1.20। जिसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगा सो ये आ जाएगा, ठीक है, देख लेना। और DI0 प्लस निकालोगे तो जो DI0 प्लस निकालोगे यहाँ पे तो ये भी तुम्हारे पास 0 वोल्ट सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इंडक्टर का वोल्टेज ना, जब कैलकुलेट करोगे तो इंडक्टर का वोल्टेज 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास देन फाइंड आउट करते हैं अगर हम लोग T इन्फिनिटी I इन्फिनिटी या V इन्फिनिटी मैं बता देता हूँ। तो V इन्फिनिटी कंडीशन में क्या है कि स्टडी स्टेट, तो ये फिर से ये क्या कर जाएगा, ये इंडक्टर तो तुम्हारा कर जाएगा शॉर्ट सर्किट, और सर्किट क्या बनेगा, ये बनेगा सिर्फ ये बनेगा। तो इस वक्त क्या है क्लॉज है, इस वक्त क्या है सर्किट क्लॉज है, उस वक्त ओपन था तो सर्किट क्लॉज है, तो अपने पास करंट मिल जाएगा। I इन्फिनिटी पे जो करंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 21 एम्पेयर। अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज यही वोल्टेज रिफ्लेक्ट कर जाएगा 42 वोल्ट। तो ओवरऑल इस तरीके से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं हेल्प कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।